प्रोविजनल नंबर के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अभी कहां तक गया है। आपका फॉर्म अभी सेविका तक है, या आपका फॉर्म अभी ग्राम पंचायत तक है, या ब्लॉक लेवल तक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, या स्टेट लेवल तक है। आप अपने प्रोविजनल नंबर के माध्यम से झारखंड सरकार की द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो झारखंड सरकार द्वारा आज जो नोटिस आई है, ये नोटिस में बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसा इस दिन आएगी, मतलब आपके खाते में पैसा कब आएगी। साथ ही साथ अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमें बहन बेटी योजना के माध्यम से ही ये पैसा आई है। तो फाइनली मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहला जो हमारे अपडेट है, सरकार ने ये अपडेट बताई है मेरे दोस्त कि जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, या कोई भी है जिनका आधार कार्ड का लिंक, मेरे दोस्तों आधार कार्ड का जुड़ा, आप सभी को पता है कि हमारे अकाउंट से हमारे आधार कार्ड इंक्लूडेड है, या हमारे आधार कार्ड हमारे पैन कार्ड का के साथ इंक्लूडेड है। अगर ज्वाइंट नहीं है, मतलब लिंक नहीं है, तो सरकार ने कहा है कि ऐसे महिलाओं को बिल्कुल पैसा मिलने वाला नहीं है। अब ये सर हमें समस्या खड़ी होती है, मैं तो फॉर्म भर दिया हूं, और सबसे बड़ी समस्या है कि सर क्या हम बाद में सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, और अब तक आप लोग फॉर्म तो भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद सरकार ने आप लोगों को अंतिम तिथि दिसंबर महीना तक दिया है। अगर आप दिसंबर तक अगर आप लिंक नहीं करते हैं, यानी अपने आधार कार्ड को बैंक खाता के साथ, अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ, अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ अगर आप लिंक्ड नहीं करते हैं, तो फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्तों, जब सरकार ये आप लोगों को आलोचना कर रही है, जब आप लोगों को ऐसा प्रोफेशन दे रही है, आप लोगों को जब ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो सारे महिलाओं को ये सुधार करने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताते चलूं, देखिए सरकार ने अपडेट दिया है, और मैं अपने बाप घर से नहीं लाया हूं। ठीक है, ये मेल आया था, इसी को मैं कटिंग करके यहाँ पे लाया हूं, क्योंकि वो मेल बहुत छोटा दिख रहा था। ठीक है, ये मैं आपने कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं अपने बाप घर से लेकर आया हूं। ठीक है, सुनिएगा, आधार से लिंक ना होने की स्थिति में दिसंबर 2024 के पश्चात मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को प्राप्त नहीं मिलेगी। यानी मैंने अभी जो डेट आपको बताया, जो चीज में मैंने बताया कि अगर दिसंबर तक अगर आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ, आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ अगर लिंक नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये योजना का लाभ मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, हमारे पास अभी समय है, इस समय के माध्यम से मेरे दोस्तों हम लोग इसको भरपूर फायदा उठाएंगे। और जिसने भी लिंक करके रखे उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो महिलाएं अभी तक नहीं किए हैं, लिंक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हमारा सर पहला क्वेश्चन था। अब हमें और एक सरकार ने नया नीति अपनाई मेरे दोस्त, क्या कि आप सभी को पता है कि 15 तारीख तक हमारा ये फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि है। 15 तारीख तक आप सभी को पता है कि पंचायत भवन में 15 तारीख तक ये फॉर्म को जमा लेगी। उसके बाद पंचायत भवन में फॉर्म आपका जमा नहीं लेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद हम लोग कहां करेंगे। देखिए, सबसे पहले सरकार ने क्या कहा, सरकार ने पंचायत कार्यालय में आवेदक फॉर्म कैंप के माध्यम से आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। आप फॉर्म को भरने के बाद आप जो कैंप में जमा कर रहे हैं पंचायत भवन में जाके, ये 15 तारीख अंतिम तिथि है, 15 अगस्त। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यानी इसके पश्चात महिला केवल CSC, जो हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद कॉमन सर्विस सेंटर होती है, आप सभी को पता है CSC सेंटर के बारे में। तो CSC सेंटर केंद्र के माध्यम से ही फॉर्म भर सकती है। याद रखिएगा, अगर आप 15 तारीख तक अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखिएगा, अगर 15 तारीख तक जमा कर देते तो बहुत अच्छी बात है पंचायत भवन में। अगर नहीं करते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपको CSC सेंटर में जाकर जमा करना होगा, फॉर्म वहां पे फिलअप करना होगा। चलिए सर, ये भी बात मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बताया हूं। अब आगे कहता है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिस है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को फॉर्म भरे और फॉर्म को भरने के बाद आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों, सरकार इस तरह से एक चुटका दे रही है। ये आपका प्रूफ है, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये आपका एक प्रूफ है। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि आप फॉर्म को भर लिए हैं, फॉर्म के एक्सेप्ट हुआ या नहीं, तो आपको तो पता चलना चाहिए ना, रिसीविंग आना चाहिए। तो ये आपको रिसीविंग दे रही है। इस रिसीविंग के ऊपर में एक प्रोविजनल नंबर होगी, ठीक है, जो इसमें नहीं दिख रहा है। ये प्रोविजनल नंबर के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अभी कहां तक गया है। आपका फॉर्म अभी सेविका तक है, या आपका फॉर्म अभी ग्राम पंचायत तक है, या ब्लॉक लेवल तक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, या
स्टेट लेवल तक है, आप अपने प्रोविजनल नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर चेक कैसे करेंगे, हमारे पास तो नंबर है सर, चेक कैसे करेंगे? तो चेक कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अगला वीडियो में चाहिए कि इस तरह से कैसे हम फॉर्म को चेक कर सकते हैं घर बैठे, तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर फॉर्म पे कैसे चेक किया जाएगा। चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन हमारे 19 तारीख को पड़ रही है, यानी हमारा 19 अगस्त को, और शायद आप लोगों को भी पता होगा कि सभी लोगों ने कहा है, सभी सेविकाएं ने, सभी मुखिया ने या पंचायत के लोगों ने, कि जिसने भी पहला फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसने भी पहले फॉर्म को अप्लाई किए थे, उनका पहला किस्त की राशि 19 तारीख को आएगी। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 19 तारीख तक आपका किस्त की राशि आने वाला नहीं है। सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे लिखा है मेरे दोस्तों, क्या, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर आप मातृ सम्मान योजना का आवेदन 13 अगस्त तक करवा लेते हैं, अगर आप 13 तारीख तक करवा चुके हैं, मतलब आज हमारा 14 तारीख हो चुकी है, यानी 13 तारीख तक जिसने भी किया है, मेरे बात को समझिएगा, उनका पहला किस्त की राशि खटाखट बैंक के अकाउंट में 21 अगस्त तक प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए यहां पे एग्जैक्ट डेट भी नहीं दिया है, यहां मेंशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन में बताया कि 21 तारीख तक पैसा आने की संभावनाएं हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या बताया कि 13 अगस्त तक जिसने भी करवाए हैं, जो भी महिलाएं ने 13 अगस्त तक आप लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, उनका याद रखिए मेरे दोस्तों 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक खटाखट अकाउंट पे आना शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आ गई सर हमारा कि सर आपने पहला क्वेश्चन किया था कि हमारे अकाउंट पे कब पैसा आएगी, तो 21 अगस्त तक आने की संभावनाएं है। अब आते हैं सर चेक कैसे करेंगे। मेरे दोस्त आपके घर पे अगर बूढ़े व्यक्ति अगर कोई होंगे, या विधवा व्यक्ति कोई होंगे, या 60 साल के बाद कोई भी जेंट्स या लेडीज होंगे, दादी माँ या दादाजी कोई होंगे, तो उनके अकाउंट में देखिए मेरे जो 60 साल की जो पेंशन आती है ना, ABPS लिखा रहता है उसके अकाउंट में, और इससे पता चल जाता है कि ये अकाउंट में पैसा कहां से आई है, तो 60 साल के बाद ये जो पैसा सरकार देती है उससे। अब हमें झारखंड वाला कैसे पता चलेगा मेरे दोस्तों, वहां पे लिखा रहेगा आपका स्वावलंबन योजना, ये आपके लिखा होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए मेरे दोस्त कि आपका बिल्कुल पैसा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्त आज के अपडेट में इतना ही, और इससे भी संबंधित और कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जो भी बहन बेटी योजना के माध्यम से या झारखंड के कोई भी योजना के आते हैं, उसका सारा डिटेल्स वो भी 100% प्रूफ के साथ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।